नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोग्लोज में। तो आज हम लेकर आए हैं जैव विविधता का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे आखिरकार जैव विविधता को किस प्रकार से जो है वो संकट है, और जो संकटग्रस्त या संकट प्राय जो जातियां हैं वे कौन कौन सी हैं, और इनके लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी जो आंकड़े हैं वो या बुक जारी करता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जैव विविधता के यानी जैव विविधता को संकट, यानी कि जैव विविधता को किन किन से संकट हो सकते हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे सबसे जो ये है कि जो IUCN है, यहाँ पे देखिए कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचर रिसोर्सेज, यह एक बुक जारी करते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यह क्या है कि जो IUCN है ये एक बुक जारी करते हैं जिसका नाम है रेड डाटा बुक या लाल पुस्तक आंकड़े। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? लाल पुस्तक आंकड़ा, लाल पुस्तक आंकड़ा। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस बुक के अंतर्गत विलुप्त जीव तथा विलुप्त होने की कगार पर या संकटग्रस्त जीवों का जो आंकड़ा है वो इस बुक के अंतर्गत रखा जाता है। और हम बात करें कि IUCN का जो नाम अब विश्व संरक्षण संघ या वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCN है। जो IUCN के अनुसार अगर हम बात करें कि लगभग 500 वर्षों में कुल 784 जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई है, जिनमें से 784 में से 338 जो हैं वो कोड्रेट्स की हैं, जिन्हें हम कशेरुकी जीव कहते हैं या वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और 359 जो है वो नॉन कोड्रेट्स की जातियां हैं, और 87 जो 87 हैं वे जातियां पौधों की हैं। अब हम बात करें कि हाल ही में विलुप्त जीव, जो आखिरकार हाल ही में कौन कौन से जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर या विलुप्त हो चुके हैं। तो देखते हैं हम कि मॉरिशस की डोडो है, और ये जो मॉरिशस की डोडो ये क्या है? बत्तख जैसी है। और अफ्रीका का इस क्वेगा है, घोड़े जैसा। और ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन यानी कि कुत्ते जैसा है। और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, जिसे ये क्या है? मछली है। और एक है कैस्पियन के बाघ की 3 प्रजातियां हैं। ये कुछ जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जैव विविधता के क्षति के कारण या विलुप्त होने के क्या क्या कारण हैं। आखिरकार ये जीव जो है क्यों तो ये विलुप्त हो रहे हैं, आज उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि मानव के क्रियाकलापों के कारण जीव विलुप्त हो रहे हैं, इनके आवास खत्म होते जा रहे हैं। देखिए अगर आखिरकार कोई जीव किस प्रकार से विलुप्त होएगा, उसके बहुत मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो जंगल का अधिक से अधिक कमी हो रही हो जंगलों में, या वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही हो, या पर्याप्त मात्रा में उन्हें वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा हो। तो इन्हीं कारण से उनका शिकार जो है अंधाधुंध तरीके से हो रहा हो। तो ये कुछ कारण हैं जो विलुप्त होने के जो है जीवों का कारण मुख्य बन सकता है। देखिए अब सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे कि कारण हैं जो विलुप्त में भाग लेने वाले जो मुख्य कारण हैं। सबसे पहले है कि आवासीय क्षति या विखंडन। देखिए वनों का जो उन्मूलन है या वनों की जो कटाई है प्राकृतिक कारण है, या वनों में आग लगना, प्राकृतिक आवासों का विनाश जीवों के लिए हानिकारक है, जैसे हवाई अड्डा बनना, और कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए रेलवे लाइन का बिछना ही क्या है, उनके जो जीव वहाँ पर रह रहे हैं उन सभी का क्या है, जो आवास हैं जहाँ पर वे निवास करते हैं, उनका कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है, जिस कारण क्या है जीव विलुप्त हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वनोन्मूलन की, कि वनों की अंधाधुंध जो कटाई है उनसे, उनकी कटाई के कारण जीवों का जो भोजन है और उनका जो आवास है उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसी कारण जो है कि सभी जीवों का जो दक्षिण अमेरिका है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यहाँ पर भी क्या है जीवों की जातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। और एक मुख्य कारण है प्रदूषण। पोल्यूशन बहुत मुख्य है कि प्रदूषण क्या है कि प्रदूषण ने भी जीवों की जीवन को नष्ट करने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। अब हम बात कर लेते हैं स्वच्छता।
आखिरकार आप सब ये भी सोच रहे हैं कि आखिरकार स्वच्छता कैसे हो सकता है। देखिए कि स्वच्छता से ही, स्वच्छता क्या है कि यह सफाई कर्मी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से सफाई करना ही क्या है, स्वच्छता है। जिसे जीवों का आवास, और जिससे क्या होगा, जीवों का आवास विलुप्त होगा। और जैसे गिद्ध हैं, चील हैं, जो क्या है हमारे प्राकृतिक प्राकृतिक सफाई कर्मी कहे जाते हैं, क्योंकि ये सड़े गले या मृत जीवों को, शरीर को खाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लिया सफाई के उद्देश्य से हम देखें तो मृत जीवों को या तो दफना दिया जाएगा या किसी अलग उद्देश्य से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो गिद्ध हैं और चील हैं, इन्हें पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिलेगा और ये क्या होंगे, विलुप्त होते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अतिदोहन। मानव जो हैं वह सदैव भोजन, आवास आदि के लिए प्रकृति पर निर्भर है। अतिदोहन में क्या है कि नंबर एक है शिकार है, कि अपने आवास के लिए, मनोरंजन के लिए और भोजन के लिए मनुष्य क्या करता है, जीवों का शिकार कर रहा है। और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, जैसे बहुत यहाँ जो असम है, असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो सींग है, सींग, उस सींग के लिए गैंडे को मारा जा रही है, यह भी शिकार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं दवानल। दवानल क्या, वनों की आग। वनों की आग को एक शब्द में क्या कहा जाएगा, दवानल कहा जाएगा, जिससे जीवों की संख्या नष्ट हो रही है। अब हम बात करें कि विदेशी जातियों का आक्रमण। आखिरकार किस प्रकार से जो भाई बाहर से माइग्रेट हो गए या प्रवास हो गए जो नई जातियाँ आई हैं, वे यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। तो देखते हैं, एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र, या एक जीव या दूसरे जीव क्षेत्र में आ जाते हैं। कोई जीव है अगर एक अलग क्षेत्र से आया है और यहाँ पर जो रहने वाली जो जातियाँ हैं, उन जीवों को किस प्रकार से हानि पहुँचा रहे हैं, यही हम देख रहे हैं। तो इससे भी क्या है, बहुत सारी जीव जातियाँ जो हैं वे खतरे में पड़ जाती हैं। इसके बाद है सहविलुप्तता। एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित जीव भी या दूसरी जाति विलुप्त हो जाती है। जैसे सहजीविता, अगर दो जीव हैं एक साथ साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उनमें से एक विलुप्त हो जाएंगी तो दूसरी खुद से अपना आप ही विलुप्त हो जाएंगी। ये थे कुछ जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कुछ कारक। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपके लिए एक प्रश्न है, मैंने आपको बीच में बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो IUCN है, ये जो संस्था है IUCN, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी।